हम लोग आज इस क्लास के अंदर नोड सीख रहे हैं और नोड जेएस के बहुत सारे मॉड्यूल हैं। उनमें से हम पाथ मॉड्यूल को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि नोड जेएस के अंदर पहले से एक बनाया हुआ मॉड्यूल है जिसका नाम है पाथ। ठीक है, पाथ मॉड्यूल नाम है, तो उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी मॉड्यूल को जब भी आप यूज करेंगे नोड जेएस में मॉड्यूल, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मॉड्यूल का आपने फाइल के अंदर यूज करना है तो रिक्वायर नाम का मेथड यूज करते हैं या फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तभी उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए REQURE रिक्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ऐसे लिख के और यहाँ पे सिंगल कोटेड में पाथ मॉड्यूल लिखिए। ठीक है, और इसको आप किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में असाइन कर दीजिए, वैर या कॉन्स्ट यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नाम ले लीजिए वेरिएबल का अपना। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं डेमो। ठीक है, ठीक है, डेमो नाम का हम एक वेरिएबल लिए और पाथ मॉड्यूल को हम डेमो नाम के वेरिएबल में डाल रखे हैं। ठीक है, ये रिक्वायर जो है इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे आते हैं कि ये जो पाथ मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, और उन सब फंक्शन का अलग अलग काम है। जैसे कि अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग करें और कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे हम इस ये जो हमारा डेमो नाम का वेरिएबल है जिस इसके अंदर पाथ नाम का मॉड्यूल रखा हुआ है, तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। एक फंक्शन का नाम है बेस नेम। ठीक है, मतलब पाथ मॉड्यूल के अंदर एक बेस नेम नाम का फंक्शन है जिसका काम है कि इसके अंदर जो भी पाथ आप लिखते हैं, जैसे कि कोई पाथ आप लिखते हैं, तो देखिए पाथ जब लिखते हैं तो आप कुछ इस तरह लिखते हैं, इस तरह, इसी तरह पाथ होता है ना। पाथ का मतलब आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए, जब भी कोई पाथ होता है तो देखिए यहाँ से हम एक वेबसाइट में चले जाते हैं, SRC और इमेज, और देखिए इस इमेज को ओपन करते हैं प्रॉपर्टी में जाके। तो ये जो लोकेशन वाला एरिया जो दिख रहा है इसी को पाथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप नोड जेएस के अंदर पाथ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप पाथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो बेस नेम नाम का मेथड है ये क्या करता है कि ये रिटर्न करता है। अगर आपको आपकी इसको पाथ देंगे ना, कोई भी पाथ देंगे, तो ये आपको पूरे पाथ में से फाइल के नाम को निकाल के आपको दे देता है। ठीक है, यही खासियत है इस बेस नेम मेथड का या फिर फंक्शन का। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, अभी चलिए रन करते हैं। रन करने के लिए आपको जानते ही हैं, आपको लिखना होता है नोड और फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, जैसे ही फाइल का नाम लिखे तो इसमें से डेमो डॉट जेएस हमको निकाल के ये दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको फाइल का नेम नहीं, आपको जो डायरेक्टरी का नेम है वो चाहिए, तो इसी को इस तरह कॉपी करके और बेस नेम की जगह बेस नेम की जगह इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा ये जो है ना, ये बेस की जगह dir नेम। ठीक है, यहाँ पे dir नेम लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि पूरे डायरेक्टरी का नाम क्या है, ये डेमो डॉट जेएस को छोड़ के ABC और BC ये देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम काम करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आउटपुट देखें ये वाला ये आया है, देख रहे हैं। तो इस तरह से आप काम करते हैं। अब मान लीजिए हमको चाहिए कि इस पूरे फाइल का ये फाइल नहीं, ये जो पूरा पाथ है ना, इस पाथ में से इस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो आए। ठीक है, वो आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको इसी तरह इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इस बार देखिए इस अगर आपको एक्सटेंशन को सिर्फ देखना है तो ext नेम लिखेंगे ना, तो आप एक्सटेंशन को देख पाएंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं कंट्रोल// से। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे, और इसको CLS करके क्लियर कर देते हैं।
ठीक है। और यहाँ से नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखते हैं और जैसे ही इसको एंटर करते हैं तो देखिए ये बता रहा है कि हम हमारा जो ये डेमो का बाद का जो है उसको डॉट जेएस लिखा गया है। ठीक है। और ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम छोटा होगा। अब एक और हमारे पास मेथड है। क्या एक और हमारे पास मेथड है, बहुत सारे हैं, उनमें से हम बस कुछ इंपॉर्टेंट वाले को ही देखेंगे। देखिए एक है हमारे पास डेमो डॉट पार्स। ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इस वाले को, एक्सटेंशन वाले को। ठीक है, एक पार्स है, PARS। ठीक है, ये तोड़ के हमको देता है। ठीक है, ये तोड़ के देता है, इसमें से ABC BC CS डेमो डॉट जेएस सबको अलग तरह से ये दिखाएगा, पार्स करके दिखाएगा। इसको हम दिखा देते हैं सेव करके कि ये कैसा दिखाता है। CLS इसको भी कर देते हैं। ठीक है, ताकि सही से दिखाए। देखिए इस तरह दिखा रहा है, रूट हमारा दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये सब अलग अलग दिखा रहा है। ये डायरेक्टरी नेम अलग दिखा रहा है, मतलब DIR ये दिखा रहा है, बेस नेम जो है वो दिखा रहा है, एक्सटेंशन क्या है वो दिखा रहा है, फाइल का नाम क्या है वो दिखा रहा है। ये सब अलग अलग करके दिखा रहा है, समझे। तो इस तरह से ये पार्ट्स वाला यूज होता है। और भी कई सारे हैं। एक नॉर्मलाइज है। ठीक है, एक नॉर्मलाइज है, उसको भी दिखा देते हैं आपको। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और साथ साथ इसको कमेंट भी कर देते हैं। एक और हमारे पास है नॉर्मलाइज, तो वो नॉर्मलाइज करके देता है। अब वो कैसा दिखता है नॉर्मलाइज करने के बाद, वो भी हम आपको दिखा देते हैं नॉर्मलाइज। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, इसको CLS कर देते हैं। ठीक है, और देखिए ये इसको इस तरह दिखाता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज करके हमको दिखाया है। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम मान लीजिए यहाँ पे डबल होता, यहाँ पे भी डबल होता है, यहाँ पे भी डबल होता। ठीक है, और फिर अभी हम सेव करके दिखाते हैं, तो ये जो सिंगल सिंगल अभी है ना, तो डबल डबल आना चाहिए, लेकिन वो डबल डबल नहीं आएगा। ठीक है, सिंगल ही आएगा। देखिए सिर्फ यहाँ पे डबल आया है, बाकी सब सिंगल आया है, देख रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइज इस तरह किया जाता है। ठीक है, और एक ज्वाइन भी है। ठीक है, आप ज्वाइन को भी देख सकते हैं, ज्वाइन कैसे यूज होता है। तो चलिए ज्वाइन को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, आप इसको आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन है। ज्वाइन क्या करता है कि अगर आप इसको छोटे छोटे आप देते हैं, जैसे कि छोटे छोटे क्या देते हैं, देखिए ABC एक हम दे दे रहे हैं। ठीक है, और कॉमा देके, ठीक है, कॉमा देके डबल कोडेड में CA दे देते हैं। फिर से यहाँ कॉमा देके DA दे देते हैं। ठीक है, और कॉमा देके AA दे देते हैं। तो ये क्या करेगा ना, इसको ये क्या करेगा कि इसको एक पाथ बना देगा। ठीक है, देखिए ये किस तरह इसको करेगा, इसको हम दिखा देते हैं। नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखे हैं, और जैसे ही रन करते हैं तो इन सबको ये एक पाथ बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और ठीक है, इस तरह से एक काम ये होता है। ठीक है, अब एक और हमारे पास है, एक एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट है, उसका भी दिखा देते हैं, उसका क्या काम है। देखिए जितने भी डायरेक्टरी हैं, जब खुद आप लिखेंगे ना तो सब आपको समझ आएगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको समझ नहीं आएगा। सब एकदम जैसे ही रन करेंगे ना, इतना आसान है। तो देखिए एक इज एब्सोल्यूट है हमारे पास, इज एब्सोल्यूट है। ठीक है, ये अब देखिए इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं और हम इसको इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रू दे रहा है। ये ट्रू दे रहा है क्यों, क्योंकि इसका जो पाथ है ना वो सही तरीके से दिया गया है, लेकिन इसी में हम
इसी में हम कुछ इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, गलत कर दें पाथ, ठीक है, और फिर सेव करके रन करेंगे तो इस बार हमको फॉल्स आना चाहिए। देखिए अभी भी ट्रू आ रहा है, सेव नहीं किए क्या? यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह लिख दिए, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट बस चेक करता है, ठीक है, एब्सोल्यूट बस चेक करता है। देखिए ये फॉल्स दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम किया जाता है। आपको दिखा है कि एब्सोल्यूट कैसे काम करता है। एब्सोल्यूट बस चेक करता है कि सही है कि नहीं, और अगर चाहते हैं कि इस एब्सोल्यूट मतलब जो भी आप लिखे हैं वो रिजॉल्व हो जाए, मतलब अगर आप गलत लिखे हैं, जैसे कि इसको क्या करते हैं ना, इसको रिजॉल्व के अंदर डालते हैं, रिजॉल्व के अंदर डालते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको हम रिजॉल्व के अंदर डालें, और क्या करते हैं कि ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करने का काम, रिजॉल्व करना मतलब आप समझ ही रहे, इसको हम क्या करते हैं ना, रिजॉल्व करके एक वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ से एक और हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं कॉन्स्ट, और टेस्ट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। टेस्ट नाम का वेरिएबल दिए, और ये क्या करेगा, रिजॉल्व करके टेस्ट वाले में डाल देगा, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करना है हमको, यहाँ पे क्या नाम है, डेमो, डेमो जिसके अंदर पाथ मॉड्यूल रखा गया है उसका नाम डेमो ही है ना, तो यहाँ पे डेमो लिखे है। डेमो के बाद आपको क्या लिखना है, डेमो के बाद लिखना है इज एब्सोल्यूट डॉट इज एब्सोल्यूट। तो ये तो चेक करता है कि सही है कि नहीं। तो ये तो अभी हम देख रहे हैं रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व करके टेस्ट वाले में डाले हैं। और यहाँ पे आपको इज एब्सोल्यूट के अंदर देख रहे हैं, इज एब्सोल्यूट के अंदर आपको क्या पास करना है, इस टेस्ट को पास करना है, टेस्ट को पास करना है, ठीक है। अब सेव करेंगे तो अब जैसे ही ये फॉल्स बता रहा था ना, अभी एब्सोल्यूट करेंगे तो ये ट्रू बताएगा। CLS, एक मिनट, यहाँ पे सेव करना है, और यहाँ पे CLS करके हम इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं वही अपना जो फाइल का नाम है वो। तो देखिए ये ट्रू दिखा है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। आपको समझ में आ गया कैसे रिजॉल्व काम करता है, कैसे इज एब्सोल्यूट काम करता है, दोनों को हम अभी दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो थे पाथ मॉड्यूल के, जो मेथड या फिर आप उसको फंक्शन बोल लीजिए, दोनों सेम ही होता है। मेथड क्लास के अंदर होता है, फंक्शन जहाँ क्लास नहीं यूज होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि इन जो पाथ मॉड्यूल है उसके बहुत सारे फंक्शन है, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन थे उनको हम डिटेल में कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।